और अब रुक कर लेते हैं हम जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। 33वां दिन है उसका। यूक्रेन में तबाही जारी है और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस से डॉनबास पूरी तरीके से वापस देना नामुमकिन है। ज़ेलेंस्की ने ऐसा करने से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता दी है। और इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि समझौता हो जाएगा और हल यही है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। डॉनबास का कठिन मामला सुलझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये कि क्या ज़ेलेंस्की ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अब खुद ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि डॉनबास वापस लेने का मतलब तीसरा विश्व युद्ध। हम सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज से समझते हैं कि ये जो ताजा बयान ज़ेलेंस्की का आया है, खासतौर से डॉनबास को लेकर जो एक तरीके से वो अपना रुख रख रहे हैं दुनिया के सामने, इसका मतलब क्या है? क्या ज़ेलेंस्की ने समझ लिया है कि डॉनबास से ही अब हल निकल सकता है? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज उन्होंने पहले डॉनबास के बारे में, जैसे आपने बताया, डॉनबास के बारे में कहा है, क्योंकि डॉनबास को पहले ही रूस जो है पूरी तरह से, रूस की सेना और जो वहाँ के स्थानीय जो फाइटिंग ग्रुप्स हैं, वो पहले से ही दोनेत्स्क और लुहांस्क वाले जो इलाके हैं उनको काफ़ी हद तक जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले चुकी हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही उनको आज़ाद देश घोषित कर चुके हैं। और दूसरा बयान ज़ेलेंस्की का उससे पहले आया था, जो उनका आया था कि वो तटस्थ रहेंगे, यानी न्यूट्रल रहेंगे, नाटो में शामिल नहीं होंगे। और यही दो बड़ी शर्तें जो थी, दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से रूस ने और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर जो था वो हमले किए थे, यानी कि अपने ऑपरेशंस किए थे। अगर ये बात पहले ही ज़ेलेंस्की समझ जाते तो शायद पिछले 32-33 दिन से जो हम लोग देख रहे हैं भीषण युद्ध था, वो शायद टाला जा सकता था। लेकिन अब अगर वो मान गए हैं और आज टर्की में जो है मीटिंग भी शुरू हो गई है जो 30 तारीख तक चलेगी, 30 मार्च तक, तो ऐसे में माना जा सकता है कि अगर ये दो बड़ी शर्तें मान जाते हैं तो हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में युद्ध जो है रुक सकता है, यानी कि रूस के जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज राजपूत। दुनिया इंतजार कर रही है कि आखिरकार किसी तरीके से ये युद्ध रुके और कोई हल निकले दोनों देशों के बीच, क्योंकि आखिरकार इस युद्ध की जो भेंट है वो इंसानियत ही चढ़ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।